अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई। आज मैं आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो जो मेरी बहनें किचन में काम करती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है ये वाली वीडियो। तो उनको चाहिए ये वाली वीडियो ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इतनी ही आसान टिप्स हैं और किचन में मौजूद चीज़ों से ये वाली टिप्स आपके काम आ जाएंगी और आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, टिप्स नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी टिप है वो है धनिया के मतलब। जब हम बाज़ार से धनिया लेकर आते हैं तो आजकल सावन का मौसम है, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो जब हम धनिया को ग्राइंड करते हैं तो ये मोटा मोटा ग्राइंड सा हो जाता है, तो ये अच्छी तरह इसका पाउडर नहीं बनता। तो बहुत ही आसान टिप है और बहुत जल्दी हो जाएगी। तो पहले आपने जब धनिया को लेकर आना है, इसको आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। तो इस तरह धनिया में छोटा छोटा गंद बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो जो खाने में आते हैं तो बिल्कुल खाने का टेस्ट ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन ले लेना है, पैन के अंदर हम सारा धनिया ऐड कर देंगे। पहले से मैंने धनिया को साफ़ कर लिया था और मज़ीद भी इसमें से शक शुबा निकाल लूँगी। अगर इसमें कोई लकड़ियाँ वगैरह हुई तो वो भी मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है, इसमें से नमी ख़त्म हो जाएगी रोस्ट करने से और ये अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएगा। बिल्कुल इसका पाउडर अच्छी तरह बन जाएगा तो आपका धनिया रेडी है। अगर आप इसको रोस्ट नहीं करते तो फिर इसका अच्छी तरह पाउडर नहीं बनेगा। अगर हाँ आपके पास धूप बहुत ज़्यादा है तो धूप पे रखें तो आपका जल्दी पाउडर बन जाएगा। तो मैं भी इसी तरह धनिया का पाउडर बनाती हूँ। और टिप नंबर 2 हमारी ये है कि हम हरी मिर्चों को स्टोर कैसे कर सकते हैं। जब हमारे घर में बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें आ जाती हैं तो हम पहले सोचते हैं कि इनको स्टोर कैसे किया जाए। अब तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो हरी मिर्चें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ये देखें, बहुत आसान तरीका है मिर्चों को स्टोर करने का। तो जब भी हरी मिर्चें ख़राब होती हैं तो पहले वो डंडी की तरफ से ख़राब होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक साबुत हरी मिर्च है और एक ख़राब वाली है। तो ये देखें, जो गंदी मिर्चें हैं इनको बाहर निकाल देंगे और जो साबुत वाली हैं उनको रहने देंगे। जो साबुत वाली हरी मिर्च है जिसकी डंडी ख़राब नहीं है, बिल्कुल हरी है, वो कभी ख़राब नहीं होगी क्योंकि हम उसकी अब डंडियाँ उतारने वाले हैं। इस तरह आपने इनकी सारी डंडियाँ निकाल देनी है। आपने इनको फ्रिज में रख देना है, ये 1 हफ़्ते तक ख़राब बिल्कुल नहीं होगी और बिल्कुल मिर्चें आपकी फ़्रेश रहेंगी। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी टिप्स आपको कैसी लग रही हैं। तो टिप्स नंबर 3 हमारी ये है माचिस के बारे में है। पहले भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ माचिस को स्टोर करने का तरीका। सावन के मौसम में माचिस को कैसे स्टोर किया जाता है। अगर मेरी आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप इजीली मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो इसके लिए ये है कि जब हम इसको स्टिक को पकड़ते हैं और आग लगाते हैं तो जो स्टिक है वो आग उसमें लगती नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है। जिस तरफ मसाला लगा होता है तो आपने थोड़े से चावल ले लेने हैं और डिब्बी में ऐड कर देने हैं। जिस तरफ मसाला लगा होगा इस तरह आपने हिला लेना है, तो इससे बहुत जल्दी आपकी स्टिक को आग लग जाएगी और आपका काम आसान हो जाएगा। और जो टिप नंबर 4 है वो भी बहुत ही आसान है, वो भी किचन के मुतल्लिक़ ही है, मेरी प्यारी बहनों के लिए है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी आती है जिस इलाके में मैं रहती हूँ और सावन का मौसम है। तो इस आटे में इस मौसम में बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे छोटे आ जाते हैं, वाइट कलर के भी होते हैं और सुसरी भी आ जाती है आटे में बहुत ज़्यादा। तो आटे को सेव करने के लिए एक ही तरीका है, आपके घर में नमक होगा, किचन में हर घर में किचन में मौजूद नमक होता है। आपने 1 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड कर देना है और मिक्स कर देना है। इससे आपके आटे में जो कीड़े होते हैं वो भी नहीं आएंगे और सुसरियाँ वगैरह जो भी आटे में आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। मेरे पास आटा थोड़ा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है। वैसे भी जब हम आटे को गूंथते हैं तो आटे में नमक हम मिक्स करते हैं, तो इसलिए बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। अगर मेरी ये सारी टिप्स आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे आपने ज़रूर बताना है। अगर मेरी टिप्स आपको पसंद आ रही हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ और भी टिप्स शेयर करूँगी। और टिप नंबर 5 हमारी ये है, ये प्याज के मुतल्लिक़ है। जब आप अपनी किचन में काम कर रहे हो, आपने प्याज काटना हो तो जो साथ बंदा बैठा होता है उसकी आंखों में से भी आंसू आ जाते हैं प्याज की कड़वाहट से। प्याज की गैस बहुत ज़्यादा होती है, जब उड़ती है तो आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। तो आपने प्याज को पहले काट लेना है, जो गंदे वाला इसका पार्ट है वो भी आपने निकाल देना है।
तो ये बहुत ही आसान मैं आपके लिए टिप लेकर आई हूँ। आपने एक बर्तन में पानी ले लेना है और जो आपने प्याज काट कर रखा हो इस पानी के अंदर आपने रख देना है और अच्छी तरह आपने इनको धो लेना है। आप इस प्याज के छोटे छोटे टुकड़े भी बनाकर आप इनको काट सकते हैं, जैसा चाहे जैसी शेप में चाहे आप इनको काट सकते हैं। तो इससे ये होता है कि प्याज की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाती है और आपकी आंखों में से पानी नहीं आता। तो आप सोच रहे होंगे मैंने छुरी वाली जो ऊपर वाली नोक होती है उसके ऊपर मैंने जो प्याज का नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्यों मैंने लगाया है। उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। जब आप उसको हिस्से को लगा देते हैं, ये वाले हिस्से को, तो आपकी आंखों में से पानी नहीं आता और प्याज की कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हमारी नानियाँ दादियाँ जो होती थी, हमारी जो अम्मी होती थी, वो इस तरह लगाती थी। तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो जब भी मैं प्याज काटती हूँ तो इस ऐसे तरीके से काटती हूँ और आंखों में से पानी भी नहीं आता और हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो फ्रेंड, मैंने आपके साथ जितनी भी टिप्स शेयर की हैं आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये मेरी टिप्स आपको कैसी लगी हैं। इसी तरह न्यू रेसिपी न्यू टिप्स का फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।